वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 10 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कैसे करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, सब हमने लेक्चर नंबर 10 में डिफाइन किया है। लेक्चर नंबर 11 में हमारा जो टॉपिक है वो है ए में कॉन्जुगेट पढ़ेंगे हम, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो टॉपिक आज लेक्चर नंबर 11 में हम कवर करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड बार। इस निशानी को पढ़ते हैं बार, जेड बार, सच डेट इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ये पता है आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देन Z1 बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना उसकी आप साइन चेंज कर दो। अगर वो प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। जैसे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका प्लस का था तो कॉन्जुगेट आने से ये इमेजिनरी पार्ट आपका माइनस का हो गया। जैसे Z2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो, देन तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो बी कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इधर पॉजिटिव है तो आप इसको नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, Z का क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। जैसे एग्जाम्पल दूसरे में देख सकते हो, इफ़ Z इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B इम्प्लाइज डेट। आप इसको इम्प्लाइज बोलो या देन बोलो, बात एक ही है। Z कॉन्जुगेट क्या होगा, अब देखो यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आप यहाँ पॉजिटिव कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, A, माइनस B। अब यहाँ इमेजिनरी पार्ट माइनस का है तो आप इसको प्लस में लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। नोट, इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। हमें कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी पड़ती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे इमेजिनरी पार्ट का। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे 1 में Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आप क्या करें, इसकी साइन नेगेटिव कर दें तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया इसका। जैसे यहाँ पर -4 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 4, ये क्या है, एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ आप ये देखना ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। फर्स्ट वाला रियल पार्ट होता है, सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, तो आप क्या करें, रियल पार्ट को सेम रहने दें, इमेजिनरी पार्ट की आप साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा हमने डिफाइन किया है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द XY प्लेन। XY मतलब एक्स एक्सिस और Y एक्सिस वाला प्लेन, वेयर X एक्सिस इज रियल पार्ट। ये याद रखना कि X एक्सिस पे हमेशा रियल नंबर आएंगे, रियल पार्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड Y एक्सिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो Y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे Z1 हमने ले लिया 0 प्लस आयोटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, 0 1, आयोटा के साथ क्या होता है, 1 होता है हमेशा। जैसे 2 है, 1 प्लस 2 आयोटा, इसको भी हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, 1 2। जैसे 3 -2 -3 आयोटा है तो इसको भी हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं,
-2 -3, मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 3, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 0। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे XY प्लेन पे ड्रा करते हैं ये देखो। फर्स्ट हमारा क्या है 0 1, मतलब x क्या है हमारा 0 है और y क्या है 1 है, और x एक्सिस क्या है रियल पार्ट है, y एक्सिस क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो आपका रियल पार्ट का क्या है 0 है, इमेजिनरी का 1 है, तो 0 से आप 1 तक जाएंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपका कहाँ मिल जाएगा यहाँ पर 0 1। जैसे पॉइंट दूसरा है 1 और 2, मतलब x की वैल्यू आपको 1 मिली हुई है, y की वैल्यू आपको 2 मिली हुई है, तो आप यहाँ 1, y का कहाँ है 2, ये रहा, तो ये आप यहाँ पर जाइए, पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा 1 और 2। ऐसे ही 3 का देख सकते हैं, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है, तो आपको पता है माइनस की लेफ्ट हैंड साइड वाला -x होता है और नीचे वाला क्या होता है -y होता है। तो हमें क्या मिला हुआ है -2, अब -2 तो ये रहा, ठीक है, और क्या मिला हुआ है -3, y की वैल्यू -3 का है ये, तो यहाँ से आप आके यहाँ पर आप 3 पे ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। कौन सा पॉइंट है ये -2 -3, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। अब आप 4 देख सकते हो -1 -3, अब -1 x की वैल्यू -1 तो ये रही, और y की वैल्यू क्या है 3, तो आप इसको ऊपर ले जाओगे 3 तक, ये यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया -1 3, ये पॉइंट इधर मिल गया आपका। अब ये पॉइंट क्या -3 -3, मतलब x की वैल्यू भी -3, y की वैल्यू भी -3, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, तो आप ये पॉइंट आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, -3 -3। अब लास्ट पॉइंट क्या हमारा x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 5 तो ये रही, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपका इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट 5 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम XY प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल 2 में देखो, हम पहले इन सबों को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो इसको हम 4 3 लिख सकते हैं, इसको हम 6 0 लिख सकते हैं, इसको हम -1 -3 लिख सकते हैं, इसको हम 5 3 लिख सकते हैं, इसको -2 -5 0 4 0 0 -6 -1। अब हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर्स बना लिए। अब इन ऑर्डर पेयर्स को हम XY कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 4 -3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू 4 ये आ गई, y की वैल्यू -3 नीचे आएगी, ये आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कितना 4 -3। सेकंड पॉइंट है हमारा -2 -5, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 और y की, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा चौथा पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 यहाँ है, y की वैल्यू 4 ऊपर यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा 0 4। ऐसे ही अब पांचवा पॉइंट है हमारा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, तो -1 से -3 ये आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, इसकी वैल्यू -1 -3। ऐसे ही हम 0 0 0 0, तो यहाँ पर ही होता है 0 0, सेम ये ओरिजिन होता है। अब 7 में x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 5,
इधर आ गई y की वैल्यू 3, ये ऊपर जाके यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपका, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -1। तो हम ऐसे किसी भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। अब हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, इसको ड्रा भी कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट हमारा 4 - 3 है, 4 - 3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, -2 -5। तो आप यहाँ से -2 -5 तक जा सकते हैं, यहाँ से आप इस पॉइंट पर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस पॉइंट पर जा सकते हैं। ये स्केल से आप बनाना, मेरी लाइनें सीधी नहीं बनी है, स्केल से सही बनेगी। अब -2 -5 से 6 0 तक जा रहा है, 6 0 यहाँ पर है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाएंगे। आप स्केल से बनाना, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफली, ठीक है। फिर आप 6 0 से 04 तक जाएंगे। अब 04 आपका ऊपर है, तो आप यहाँ से ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक। और उसके बाद है -1 -3, -1 -3 यहाँ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद 0 0 आपका ओरिजिन है, इधर जाएंगे। उसके बाद है 3 5 आपका यहाँ, तो आप ओरिजिन से यहाँ जाएंगे। उसके बाद है -6 -1, तो यहाँ से आप वापसी इस तरफ आएंगे। तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में चेंज करके उसको आप XY कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे।